रखने के लिए मेरी बैंक नहीं है। बैंक होती तो मैं खाली पैसे, डिपॉजिटर उसको बोलते हैं जो पैसा ले लिया बाद में पैसा उसको जब मांगेगा देना पड़ेगा। मगर तिजारत में जब लगाते हैं तो नफ़ा नुकसान दो भी होता है, टाइमिंग भी होता है, डिले भी होता है, सब कुछ भी होता है। मेरे पास कोई एक भी डिपॉजिटर नहीं है, मेरे पास ओनली कस्टमर हैं कंपनी के और इन्वेस्टर हैं, उनका हमारा अग्रीमेंट है। नफ़ा नुकसान में वो पार्टनर है, जो मांगे ही मैंने उनको दे दिया है और भी देना बैलेंस है, मैं देती चली जाऊंगी। अब जो रुकेंगे मेरे साथ उनको लेकर मैं बिजनेस करूंगी। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में है बोल रहे ना जी। आपका कंपनी, इट्स नॉट ए सिक यूनिट, सो यू कैन क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड ए क्लीन चिट हो सकता ना मैडम, ये पूरा सेटलमेंट कर सकते ना? अभी क्लीन चिट ही है और क्या है। एसएफआईओ ने रिपोर्ट में सबमिट किया है ना, जब पूरे इंडिया को मांगा ना हिसाब है तो पूरे इंडिया को मंगा कर हिसाब मांगा है तो एसएफआईओ ने कहा 25 लोग हमारे पास वेरीफाइड आए ही जो टोटल डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब मुझे तो छोड़ो, मेरे पास मत आओ अगर भरोसा नहीं है तो। एसएफआईओ एक एजेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंडओवर किया है, आप वहाँ आज आराम से जा सकते हैं। जो मुझ पर भरोसा नहीं है वो आराम से उधर जा सकते हैं। जो मुझ पर भरोसा है मैं उनको दे ही रही हूँ, आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से उनके हिसाब से मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि 25 साल से मैंने उनको साथ दिया है। जी, आपको जिस दिन डेटाबेस मिलेगा जी, उसके बाद मुझे असेंबल करने के लिए 1 महीने का तो वक्त चाहिए, 2 महीनों का वक्त चाहिए, ताकि पूरा ब्रेक हो गया है डेटा सेंटर। इंजीनियर्स को, आईटी टीम को लगाकर मैं रन करूंगी, उसके बाद नॉर्मली हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मेरे जो पुराने हैं, जो 20 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने मेरे साथ में ही हैं। आज भी बोलते हैं कि आप, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होने को साथ हैं। बस तो आप जो भी प्रॉपर्टीज है, इनकेस आपको जरूरत पड़ी तो बेचने के लिए तैयार है? देखिए, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जिनको जहाँ पे ज़रूरत है वो फाइंड करके बेच लेंगे जो भी प्रॉपर्टी। 87 मेंशन कर दिया है नंबर। अब मेरी मर्जी है, क्या मुझे 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेल करूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं एक भी सेल नहीं करूँगी। मेरे अकाउंटों में जो पड़ा है वही काफ़ी हो गया, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है सेल करने की। अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे? ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये प्राइवेसी होती है कंपनी की, और कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से हम बैलेंसेस, अकाउंट वगैरह सब ऐसा बैठकर शेयर नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल आते हैं तो उनको हमको देना पड़ता है। मैं इसके लिए माजूरत चाहती हूँ। ऑल ओवर इंडिया में, हाँ, यस, 87 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया में है। मैं कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हम सेल कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ गई तो। अगर मुझे एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सेटल कर सकती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉपर्टीज़ की सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो सेल करूँगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं सेल करूँगी। तो आप अभी भी क्लियर नहीं है कि आप क्लियर नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट देना है? नहीं, सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए जी, एक बात है, और जैसा लोग सोच रहे हैं उतना अमाउंट नहीं। 5,000 करोड़ मेरे तेलंगाना में इन्वेस्ट है। नहीं, मेरे शेयर से आप नहीं, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं बताई कि 5,000 करोड़ तेलंगाना में है करके। प्रॉपर्टीज है, सुनिए, प्रॉपर्टीज है। मैंने ये बताया था प्रॉपर्टीज है, उससे ज्यादा के प्रॉपर्टीज तेलंगाना में पड़े हैं, तो इल्जाम क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने कहा। मैंने लोगों को देना है नहीं कहा है। लोगों को जो देना है वो हमारे पास लीगल आएंगे, इतने बड़े ऑफिसेस, उनके लिए मैं खोल कर छोड़ी हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। आ गए तो आप उस टाइम पे रिसिप्ट्स वगैरह कुछ दिए होंगे ना मैडम? बिल्कुल। एक कस्टमर के पास 3 चीज़ें होते हैं, एक आईबीजी नंबर, और उसके बाद वो रिसिप्ट जो उसने जमा किया है, और बैंक से आया हुआ बैंक का रिसिप्ट उसके पास होता है। सारे चीज़ें उसके पास होते ही। रियल कस्टमर आने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा। फेक कस्टमर एंट्री मारने के लिए 100 बार सोचेगा। एसएफआईओ के रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एसएफआईओ ने डाला है कि 1400 मेंबर्स रिपीट आए। 1400 मेंबर्स रिपीटेडली एक ही आईबीजी नंबर के ऊपर जो है आए ही फेक। तो इन लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो कस्टमर सही से आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उनको पेमेंट मिलेगा। आज भी पेमेंट गया है, कल भी गया है, परसों भी जाएगा। कंटिन्यू मेरे आखिरी मेंबर तक पेमेंट जाते रहेंगे। आपके पास डेटा ही नहीं है ना, आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास एक है डेटा, बैंक का स्टेटमेंट।
बड़ी मुश्किल से बैंक स्टेटमेंट में जाकर उस कस्टमर को फाइंड करना पड़ता है कि इसने कब पेमेंट किया था, क्या है करके बोल के मैन्युअली चेक करना होता है। जब डिजिटली चेकिंग होती है तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम बैठकर बुक में मैन्युअली में चेक करके देखना पड़ रहा है आईबीजी लेकर के कब आया, इसका नाम सच में आयशा, एक आयशा आती है, अब वो दूसरी आयशा भी होती है कंपनी में, एक फातिमा आती है, दूसरी फातिमा भी होती है, ऐसे जैसे दूसरे दूसरे लोगों का नाम एक ही जैसा होता है। बस In simple step, what is your business model? What is your business model? How are you offering? How are you able to offer such huge returns to your customers? no huge return, no huge return. Okay, what is your business Yes, model? business model is only gold, depending on किटको मार्केट। हमारा बिजनेस टोटल किटको मार्केट, गोल्ड मार्केट पे डिपेंड है। आप अगर 2008 के मेरे कस्टमर हैं, एग्जाम्पल, आपने 8 लाख रुपीस में 1 किलो गोल्ड आता था, 10 लाख में 1 किलो गोल्ड आप किटको पे चेक कर सकते हैं। आज वो गोल्ड 60 लाख रुपए है। तो हमारा कोई अननेचुरल प्रॉफिट नहीं है, नेचुरल प्रॉफिट है। और गोल्ड में ये पॉसिबल है, सुबह से शाम तक कमाना पॉसिबल है, शाम से सुबह तक कमाना पॉसिबल है, मिनट मिनट में कमाना पॉसिबल है। ये एवरीथिंग इनकम टैक्स के रिटर्न में हमने सबमिट किया है। अभी इनकम टैक्स में आपका कोई केसेस पेंडिंग है? केसेस नहीं, इनकम टैक्स का हमारा घरोली रिश्ता है, कंटिन्यू रहते ही इनकम टैक्स के नोटिस, टैक्स को पे करो, वो करो, ये करो। वो तो ज़रूरी है कि उनका आ गया। मैं 3 साल जब अंदर थी तो उस टाइम पर की नोटिस आई है, हमने रिप्लाई किया है। उन दिनों में हमारा बिजनेस नहीं हुआ है, सीधी बात है। जो भी कुछ भी बिजनेस ही नहीं हुआ है तो हम कैसे पे करेंगे करके बोल के सुप्रीम कोर्ट में भी उसको ऐड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2.5 ईयर अंदर रखे, और सुप्रीम कोर्ट कहा है कि फिर भी टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे देगी? सीधी बात है। अगर लीगल पे करना है तो मैं पे करने को रेडी हूँ। ईडी केसेस खत्म हो गया? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि 87 ईडी का हमारा क्या था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि इनके 249 अकाउंट जो ही वो रिलीज करो। ईडी ने रिलीज किया और लेटर दे दिया, और हमारे पैसे जो ईडी ने जमा करके रख लिया था उस पर विथ इंटरेस्ट जमा कर दिया उन्होंने अकाउंटों में। अब दूसरी बात जो है, प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट नोटिस थी, कोई कोर्ट से नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 87 प्रॉपर्टीज में से जिसको चाहे तुम सेल कर लो, तो बात खत्म हो गई। अब ईडी का इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे भी चलकर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई कस्टमरों का मुद्दा हो तो वो भी एसएफआईओ को जाएंगे आगे चल के कि हमारे पास देखो इतने कस्टमर को नौहीरा चेक देना है, क्योंकि बैंक को तो हम कर्जा नहीं है, बैंक में तो हमने लिया नहीं है। तो अब कस्टमर उनके पास कितने 10 गए ही, 15 गए ही, ईडी के हिसाब से ईडी बता रही है 31 लाख के कस्टमर उनके पास है। तो वो 31 लाख का प्रूफ वो एसएफआईओ को भेज देना है। अब जब एसएफआईओ आती है कंपनी एक्ट के हिसाब में, एसएफआईओ जब आ जाएगी बीच में तो फिर कोई एजेंसी नहीं रहेगी हिंदुस्तान की, कोई अदर एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे। अब क्या रोल है मैडम? मुझे नहीं मालूम वो कौन है जी। Madam, any fresh investments? You are inviting any fresh investors into your company? नो, अभी हमारा HDG डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है, और गोल्ड फिजिकली जो है डोर स्टेप पे मिलता है। अब हमारे बिजनेस का स्कीम होगा, वो कोई इनसिक्योर नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेगा उसको गोल्ड का कॉइन उनके घर पे जाएगा। अगर वो चाहता है वैलेट में रख ले तो उसके बैंक वैलेट में उसका गोल्ड रहेगा, वो जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी हमने यही स्टार्ट किया है, यही बिजनेस इंशाल्लाह टोटल वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे। On an average, आप इनकम टैक्स कितना देते हो per annum? पर आनम मोर देन 50 करोड़, मोर देन 60 करोड़, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। 50 and 60. हाँ। So how much? डिफरेंस देखो, हो मच करके मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती, वो हमारा सीए बता सकते हैं। हो मच करके बोल के मेरे अंदाज में जो कंपनी का है वो बता सकती हूँ मैं। हमारे कंपनी का सीए बताएगा कितना है, क्या है, कब कितना पे किया है, सब कुछ। बिजनेसेस मिला के 50 करोड़ या आप नहीं, सारे बिजनेसेस का मिलाकर करीब 100 करोड़ के करीब हमने इनकम टैक्स पे किया है। आपका इंडिविजुअल भी पे किया है, उसी में इंडिविजुअल भी उसी में आ जाता है। जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स होता है, वो भी इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं। और जी, डेटाबेस कहाँ पे है मैडम? आप किसको जाके पूछे? वो लोग ये हमारा डेटाबेस अभी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है कि सीसीएस ने एफएसएल को डेटाबेस दे दिया है, उनको चेक करने के लिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके डायरेक्ट एफएसएल से ले लो, क्योंकि सीसीएस को 2 बार ऑर्डर हो गया तो वो नहीं दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, एफएसएल को तुम खुद जाके
अपने आईटी टेक्निकल इंजीनियर्स को ले जाके तुम खुद ले लो। आप गए थे क्या? मैं कल गई थी लेटर लेके एसएफआईओ को, उन्होंने कहा है कि टाइम दो और हमारे भी टेक्निकल टीम आ जाएगी। मैंने कहा कि ना आप इनसिक्योर रहो ना मैं इनसिक्योर रहूंगी, डेटा ओपन होने के वक्त हम दोनों भी रहेंगे। SFI हो या FSL?